तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक जरूरी जानकारी आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट साथी हैं जो बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राजगुरु जी मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए वीडियो बना दो और बना ही डालो। तो देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मार्क्स इंप्रूवमेंट को लेके वीडियो जल्दी आने वाली है, लेकिन इससे पहले मैं आपके विचार लेना चाहता हूं, आपकी समस्या जानना चाहता हूं कि आप मार्क्स इंप्रूवमेंट को लेके क्या क्या जानकारी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके लिए आज शाम को अपनी जो कम्युनिटी है वहां पे मैं एक पोस्ट डालूंगा और उससे आपकी जो जानकारी है वो पूछी जाएगी। कमेंट करना, लाइक करना, जो भी करना है, लेकिन उसमें अपने विचार प्रकट कर देना ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको क्या क्या जानकारी देनी है। और मड़ा ये छोरा है ना, ये भैया इंस्टाग्राम पर तो इतना मैसेज कर रहे हैं, इतना मैसेज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं तनबेरो के राजगुरु जी मुझको, हाँ कितना गुड्डा होगा ते। अच्छा, मुझे बहुत हंसी आ रही है और बड़ा खुश हूं। ऐसे जब कमेंट मेरे पास आते हैं ना तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि इन प्यारे प्यारे स्टूडेंट का कमेंट पढ़कर मुझे अच्छा लगता है। मेरे जो माइंड डिस्टर्ब चलता है ना, वो एक रिफ्रेश हो जाता है। और अपनी राजस्थानी भाषा का तो यार कमाल ही है। अपनी राजस्थानी भाषा की तो बात ही क्या पूछो मत। जब अपन अपनी राजस्थानी भाषा में बात करते हैं तो राजस्थानी भाषा को तो मजा ही अलग है। और देखिए, वैसे मैं भी कोशिश करता हूं हर बार कि मैं आपके साथ अपनी राजस्थानी भाषा में बात करूं, लेकिन कई मजबूरियां हो जाती है मेरी, क्योंकि अपनी जो ऑडियंस है, कुछ ऐसी ऑडियंस है जो राजस्थानी भाषा वो सही तरीके से समझ नहीं पाती है। हालांकि अपने राजस्थान स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट के भी साथी हैं, वो हमके साथ वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हिंदी भाषा का मैं ज्यादा प्रयोग करता हूं। और वैसे भी आपको पता है कि अपनी हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा है, तो अपनी राष्ट्रभाषा को तो सबसे ऊपर हमें रखना ही चाहिए। लेकिन भैया, आपने जो राजस्थानी भाषा बड़ी कमाल की है, जब इसके लफ्ज अपन बोलते हैं ना बड़ा मजा आता है। और देखिए, मैं तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा के बॉर्डर पे है, टच है। तो ऐसे में देखिए, मेरी भाषा में वैसे तो पूरी राजस्थानी झलकती नहीं है, यहाँ पे कुछ झलक हरियाणा की आती है, तो एक खींचड़ी भाषा सी है वो बन गई है ना। तो राजस्थानी भाषा इज द बेस्ट है, बोलने का मजा कुछ अलग है। तो अपनी राजस्थानी भाषा के लिए एक लाइक तो बनता है और एक अच्छा सा कमेंट है वो बनता है, कमेंट है वो कर दीजिएगा। राजस्थानी भाषा के बारे में कर दीजिएगा, सवाल ले रहा हूं आपके, ठीक है ना। चलिए, खूंसुड़ा है वो हाथ में ले लू हूं और देखते हैं कि किस किस साथी ने क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है सागर सिंह, और ये पूछ रहे हैं, सर क्लास 8 का रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट में स्थान का ऑप्शन नहीं है, तो कैसे पता करें कि अपनी क्लास में कौन सी फेस्ट है, कौन फेस्ट है। ठीक है, तो सागर सिंह, मैं कहना चाहूंगा बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, लेकिन ये कमी है। लेकिन मैं इतना आपको कहना चाहूंगा, देखिए, अगर अपन राजस्थान की बात करें, अदर स्टेट की बात करें, तो आजकल क्या है कि फर्स्ट सेकंड है या टॉप है या मेरिट वाला सिस्टम है वो हटा दिया। और वैसे भी 1 से लेकर 8 तक तो ग्रेडिंग सिस्टम है, और इस ग्रेडिंग सिस्टम से हम ये पता ही नहीं लगा सकते क्योंकि कौन से बच्चे के कितने एक्चुअल में नंबर आए। और ये इसीलिए किया गया क्योंकि जब यहाँ पे अपन अपनी क्लास के अंदर, अपने स्कूल के अंदर फर्स्ट सेकंड की स्थिति रख देते हैं, तो ऐसे में कुछ जो स्टूडेंट है वो माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो अच्छे होशियार होते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, अगर कंपटीशन में जब आते हैं, उससे कमजोर बच्चा है, अगर वो ज्यादा नंबर लेके आ जाता है तो माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे में कई बार देखिए गलत हादसे भी हो जाते हैं। तो ये काम बच्चों के हित के लिए अच्छा है। फिर भी मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, जब तक देखिए TR फाइल नहीं आती है तब तक केवल अपन अनुमान लगा सकते हैं, और मार्कशीट में आपको कोई स्थान है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो एक स्टूडेंट को मान के है वो जारी किया जाता है, न कि स्कूल को मान के। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं किशोर सोनी, और ये पूछ रहे हैं, गुरुजी एक स्टूडेंट के फार्म में OBC की जगह जनरल भरा हुआ प्राप्त हुआ है, अब क्या समाधान है। तो किशोर सोनी, मैं कहना चाहूंगा, देखिए वैसे तो शायद जितना मैं समझ पाया हूं आपके सवाल से, आप RT के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आप सवाल पूछो ना, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि यार काफी प्रकार की जानकारी देता हूं, पता नहीं कौन सी जानकारी आप यहां पे पूछ लेते हो, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। अगर यहाँ पे कैटेगरी में किसी प्रकार की भिन्नता है ना, तो देखिए फिलहाल तो यहाँ पे आप चेंज नहीं करवा सकते। और वैसे देखिए
हर बार ऐसा ही होता है कि कैटेगरी में किसी प्रकार की कोई गलती रहती है ना, तो यार वो जो पीएसपी वाले हैं वो भी नहीं करते। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा, देखिए वाकई में यहाँ पे स्टूडेंट के जो ओबीसी में है और उनके पास दस्तावेज है, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा, तो उनके फॉर्म को आप रिजेक्ट मत करवाइएगा, क्या ना, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये कोई बड़ा मसला नहीं है, बाद में वो चेंज हो जाएगा अगर डिपार्टमेंट इसकी अनुमति देता है। तो इसको लेके है आपको किसी प्रकार का गतिरोध है वो नहीं करना, दिमाग में भी नहीं रखना। उसका एक प्रूफ ले लीजिएगा और जो गार्जियन है उससे एक एप्लीकेशन ले लीजिएगा कि ऑनलाइन गलत भरा गया है, और गार्जियन से भी बोल दीजिएगा कि पीएसपी से संपर्क करके वो अपनी कैटेगरी है वो चेंज करवा ले। अगर वो करते हैं तो मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूं, क्योंकि कैटेगरी है वो चेंज बहुत ही कम चांस होते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विनीत परिहार, और ये पूछ रहे हैं सर आरटी से एडमिशन होने के बाद भी स्कूल वाले कह रहे हैं कि जब तक स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में नहीं आएगा तब तक फीस लगेगी, यह सही है या नहीं, क्या हम इसमें कोई एक्शन ले सकते हैं? तो विनीत परिहार मैं कहना चाहूंगा, देखिए इसको लेके मेरे द्वारा कई वीडियो बनाई जा चुकी है, आप YouTube पे जाके सर्च करना, क्योंकि यहां पर बताना बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। आप आरटी एडमिशन या डबल पी आरटी एडमिशन बाय राजगुरु जी, तो सारी चीजें हैं वो आ जाएंगे, सारे वीडियो आ जाएंगे, एक एक वीडियो देखिएगा, तकरीबन जानकारी दी है, क्यों रोका गया है, इसका क्या मतलब है, क्या आप कर सकते हैं, सारी जानकारी दी गई। प्लीज मेरा निवेदन है कि आप वीडियो देखिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अतुल गर्ग, और इनका सवाल है इंदिरा शक्ति पुनर्भरण योजना पुनर्भरण योजना ये कौन सी आ गई यार, ये पुनर्भरण है, मैं समझ गया, खैर कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना, मानवीय भूल हो जाती है। पुनर्भरण योजना के बारे में अभी तक क्या प्रोसेस चल रही है, इसका भुगतान कब, कैसे और किसके खाते में होगा? तो अतुल गर्ग मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए जो इंदिरा महिला निधि शक्ति योजना है जो भी है, तो सबसे पहले तो एक बार आप स्टूडेंट की आईडी से स्टेटस चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ, मेरे देखने में ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट ने शुरुआत में केवल रजिस्ट्रेशन करके ही छोड़ दिया, उसके बाद आगे आवेदन नहीं किया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो पहले शुरू हो गई थी और फिर फॉर्म के फाइनल सबमिट करने की प्रोसेस है तकरीबन 1 महीने बाद में शुरू हुई थी। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया तो वो इतना ही समझ लिया कि हाँ हमारा तो फॉर्म भर गया, ऐसा नहीं है। पहले स्टेटस चेक कीजिएगा कि आपकी तरफ से फॉर्म फाइनल सबमिट हुआ या नहीं हुआ। अगर फॉर्म फाइनल सबमिट हुआ है तो फिर भी स्टेटस आपको वहां पे दिखाएगा कि डीओ कार्यालय के द्वारा आपके फॉर्म है उसको वेरीफाई किया गया है या कोई रिमार्क है वो डाला गया। अगर वेरीफाई कर दिया है तो आपकी तरफ से काम कंप्लीट हो गया है, और पैसे देखिए जो जन आधार कार्ड में जो अकाउंट लिंक था उस अकाउंट में आने वाले हैं, जो कि माता पिता का हो सकता है। अब ये कब तक आएंगे इसकी मैं कोई गारंटी आपको नहीं देता हूं, क्योंकि ये सरकार का मसला है। जब सरकार चाहेगी जब है वो यहाँ पे आपके पास या अकाउंट में वो भेजेगी, तो इसके लिए आप वेट कीजिएगा, जैसे अपडेट आएगा आने वाली वीडियो के अंदर मैं इसकी आपको जरूर जानकारी दूंगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किया तो फिलहाल फॉर्म नहीं भरा जाएगा, हम विभाग से है इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे ताकि फॉर्म है दोबारा भरना शुरू हो जाए। बहुत सारे बालक बालिकाओं के यहाँ पे फॉर्म अधूरे हैं, ठीक है। वैसे बालिकाओं के लिए इस बार तो बालकों के भी शुरू हो गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सुभाष सैनी बिरजोरी, एक्स स्टूडेंट यूनियन, बहुत बड़ा नाम है, कई बार सवाल पूछते हैं। और इनका सवाल यह है कि सर यूडाइस में बिना आधार कार्ड के डाटा सेव नहीं हो रहा है, सब बच्चों के आधार कार्ड बने ही नहीं है, आज तक कुछ रास्ता निकालो। तो देखिए सुभाष भाई साहब मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए ये थोड़ी सी कमी अपने स्कूल वालों की भी होती है, क्योंकि जब कोई भी स्टूडेंट है उसका डॉक्यूमेंट आधा अधूरा है, कमी पूर्ति है, तो इसकी सूचना समय रहते हमें गार्जियन को देनी चाहिए। अब मेरे ख्याल से तो शायद बहुत कम ऐसे केस होंगे जिन स्टूडेंट का आधार कार्ड नहीं बना। अगर नहीं बना है तो आधार सेंटर है, अगले 2-3 दिन में आपका आधार कार्ड बन जाता है ना। तो गार्जियन से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आधार कार्ड बनवाएगा, उसके नंबर लेके और चढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं है तो उसमें तो यार मैं क्या आपकी मदद करूं। और बाकी देखिए विभाग, आप ये सोच रहे हो कि यूडाइस का जो पोर्टल है वो फॉर्मेट चेंज करवाते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूडाइस विभाग ये चाहता है कि कौन कौन स्टूडेंट है, कहां कहां पर पढ़ रहे हैं, एक ही स्टूडेंट 10 जगह तो नहीं पढ़ रहा है। तो ये गफलाबाजी रोकने के लिए ऐसा सिस्टम है वो लागू किया, बहुत अच्छा है, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विक्रम प्रजापत, और ये पूछ रहे हैं सिर्फ एक सवाल और है, कक्षा 10 का रिजल्ट कब आएगा ये जरूर बताएं। एक सवाल और भी था वो मैंने शामिल नहीं किया।
तो विक्रम देखिए, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा ये जानकारी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यार ये जो बोर्ड वाले है ना, पता नहीं क्या कर दिया। अब जिस दिन 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी हुआ था ना, उससे मैंने तकरीबन 3 या 4 दिन पहले उनसे बात की थी, ठीक है। तो वो बोल रहे कि हाँ सर आने वाला, लेकिन संभावित तिथि नहीं बता सकते। अब ऐसे में देखिए अचानक से, जबकि मेरे पास भी आपको हकीकत की जानकारी बताऊं तो इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी, लेकिन जिस दिन 8 बजे रिजल्ट जारी होने वाला था, तो संबंधित जो भी अपने वहां पे लिंक है उनकी सूचना मेरे पास आई तकरीबन शाम को 4:30 बजे के लगभग। और उस समय मैं घर से बाहर था, यहां पर नहीं था, अपना स्टूडियो मान लो, चाहे घर मान लो, कुछ भी मान लो। और भैया मैं अचानक से रात को तकरीबन 8 बजे घर पहुंचा और आपके लिए एक लाइव वीडियो लेके आया। तो ये पक्की गारंटी नहीं है। अब बोर्ड को 8 बजे रिजल्ट जारी करने की क्या मतलब नौबत आ गई। हर साल की तरह वो सुबह भी कर सकते थे, दोपहर में भी कर सकते थे, शाम को भी कर सकते थे। आज देखो तो पता ही नहीं था, ठीक है ना। जब सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी आई तब कुछ लोगों को तो पता चला, और फिर बोर्ड की वेबसाइट पे रिजल्ट आया ही नहीं, किसी दूसरी साइट पे उन्होंने डिक्लेयर करवा दिया। तो ये अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भैया ये फलानी को आएगा, तो फिर मैं झूठा हो रहा हूं ना। पिछली बार तो मैं हो गया, है ना। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा 10वीं के रिजल्ट को लेकर एक अनुमान मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे अभी 12वीं का आएगा, ठीक है, अगले 1-2 सप्ताह में आने की यहाँ पे संभावना बताई जा रही है, और उसके बाद कक्षा 10वीं का आएगा। तो तकरीबन यूं मानिएगा कि 15 जून से पहले है, मेरे ख्याल से है, कक्षा 10वीं का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और नाम है इनका प्रिया प्रजापति, और ये पूछ रहे हैं, गुरुजी नमस्ते। जी नमस्कार। मेरी बच्ची का एडमिशन 22-23 वाले सेशन में हो गया था, लेकिन स्कूल वालों ने नहीं लिया। फिर हमने 23-24 वाला फॉर्म भी भरा, और इसमें 7180 कैसा नंबर आया है, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से 22-23 वाले बच्ची की प्रायोरिटी दी जाएगी। अब मैं क्या करूं, प्लीज बताएं सर। तो देखिए प्रिया, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये आपने 7180 सीरियल क्रमांक लिखा के, मेरे ख्याल से यार इतना सीरियल क्रमांक तो नहीं आना चाहिए। शायद अगर आ भी गया है तो मेरे ख्याल से यार वो बहुत बड़ी स्कूल होगी जहां पर इतने सारे आवेदन आए हैं, कहीं ना कहीं आपसे कुछ मिस्टेक हुई है। फिर भी तो देखिए यहाँ पे स्टेटस तो मैं चेक करके आपको तभी बता सकता हूं जब आप मुझे मेल कीजिएगा। एक बार आपके जो आवेदन क्रमांक है ना, मेल कीजिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर तो मैं क्या जानकारी दूं, अब सीरियल के हिसाब से नंबर आएगा, वो आएगा जिसमें सबसे कम है उसमें आपको आवेदन करना चाहिए। मैं तो इतनी राय दूंगा, बाकी यार मुझे अजीब सा लग रहा है या मुझे डाउटफुल लग रहा है। फिर भी आप एक बार भेजिएगा, मेल के द्वारा आपको सूचित कर देंगे, और उसका जो भी उचित समाधान होगा आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आशा करता हूं कि शायद आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपके सवालों के जवाब मिले हैं और आप समझ गए हैं तो अपनी राय बता दीजिएगा। कुछ साथी नाराज भी हो सकते हैं कि मेरा सवाल शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों, जिन साथियों ने ट्विटर पर सवाल पूछे हैं #बोलो राजगुरुजी के साथ, केवल उन्हीं सवालों को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है, और आने वाली Q&A वीडियो में भी केवल ट्विटर के माध्यम से ही वीडियो में शामिल करूंगा। तो हर शनिवार को मैं कम्युनिटी में पोस्ट डालता हूं कमेंट के लिए, तो वहां पर अगर आप सवाल पूछोगे ट्विटर पर जाके तो आपके सवाल को भी शामिल कर लिया जाएगा। जिन साथियों को बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उनसे माफी चाहता हूं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।